हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद ऐसे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जो कि है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप सभी ने माइक्रोब्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। माइक्रोब्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। और हाउस होल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइक्रोब्स की हेल्प से बनती हैं, जैसे कि बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा बेस एंड ब्रेड। इन चीज़ों में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। और माइक्रोब्स कई टाइप के होते हैं, अलग शेप के, अलग साइज़ के, काफ़ी सारे शेप्स एंड साइज़ के होते हैं। तो आज हम उन सभी माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, जिसको हम कर्ड मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स आप भी साथ में मेरे नोट करिएगा। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी फ्रेंडली होता है। और साथ ही साथ में ये हमारे फूड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन इन न्यूट्रिशन। इन सारे पॉइंट्स को आपको भी नोट करना है। और साथ ही साथ में हमारा ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो अपनी डायरिया को भी प्रिवेंट करता है। ट्रीट एंड प्रिवेंट्स डायरिया। जैसे कि आपने इस बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। और साथ ही साथ में कुछ एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं। शायद आपने कभी भी अपने घर में अपनी मम्मी को या दीदी को, दादी को, किसी को दही बनाते हुए देखा हो। तो आप जानते हैं दही कैसे बनता है। हमारे दही में भी इसी बैक्टीरिया के यूज़ होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलएबी भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो क्या कभी आपने दही बनते हुए देखा है? अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम बताते हैं दही बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम मिल्क को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसके बाद में उसमें हम थोड़ा सा लैक्टिक एसिड डालते हैं, जिससे वो हमारा जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसे हम लैक्टोज़ बोलते हैं। जब लैक्टोज़ ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो हमारे लैक्टोज़ को भी लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो हमारा पूरा दही जम जाता है। तो हम ये हल्का सा लैक्टिक एसिड दूध में मिक्स करने के बाद में दूध को ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। और जब सुबह देखते हैं तो वो हमारा अच्छा सा दही बन चुका होता है, पूरा एकदम अच्छे से जम चुका। यही होता है हमारा दही बनाने का प्रोसेस। ये काफ़ी यूज़फुल है, हर चीज़ में यूज़ होता है दही, हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही था हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो अब हम बात करते हैं ईस्ट की। जो ईस्ट हमारा होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा बेस एंड ब्रेड। ये सारी चीज़ें हमारी ईस्ट से बनती हैं। ईस्ट क्या होता है, पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। यूज्ड एज अ रेजिंग एजेंट इन बेकिंग। मतलब ये जो हमारा ईस्ट होता है वो जो हमारा कोई भी डो होता है, मतलब इडली का डो ले लो या फिर पिज़्ज़ा बेस ले लो, जो भी ले लो, उसको हमारा फुला देता है, थोड़ा सा स्पंजी बना देता है। और जो कॉमनली यूज्ड ईस्ट होता है उसका नाम होता है
सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लीजिए। बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा बेस और ब्रेड। एक और पॉइंट हम लिखेंगे, ईस्ट कन्वर्ट्स carbohydrates in dough into CO2 and making the dough rise। जो हमारा ईस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कोई भी डो बनाते हैं उसमें प्रेजेंट करता है और जिससे कि हमारा जो डो होता है वो राइज़ करता है। अब हम बात करते हैं चीज़ की। तो चीज़ जो होता है वो मतलब जो हमारा दूध होता है दो पार्ट में सेपरेटेड होता है। जब हम उसे कभी अगर फट जाता है या फिर कभी लैक्टिक एसिड वगैरह डाल के उसे फाड़ते हैं तो दूध ने अगर फट जाता है या फिर कभी लैक्टिक एसिड वगैरह डाल के उसे फाड़ते हैं तो दूध ने एक तो जो होता है थोड़ा सा टाइट टाइप का होता है, हार्ड डो मतलब जिसे हम बोलते हैं हार्ड चीज़, वो हार्ड चीज़ जो सेपरेट हो जाता है उसके बाद में जो वाटरी बचता है हमारे दूध में, जो हमारा वाटरेड सब्सटेंस होता है उससे हम वेव बोलते हैं। तो वही चीज़, उसी चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक पॉइंट लिखिए पहले, मिल्क इज सेपरेटेड into solid curd and liquid whey। और अगर हम वाटर को अच्छे से रिमूव कर देते हैं उस सॉलिड कर्ड से तो वो हमारा होता है हार्ड चीज़, और अगर हम कम रिमूव करते हैं वाटर को तो वो हमारा होता है सॉफ्ट चीज़। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम solid curd to form soft cheese और हार्ड चीज़। यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही थी। तो अब हम साथ ही साथ में अपनी NCERT बुक भी पढ़ लेते हैं। सभी लोग अपनी NCERT बुक में ये टॉपिक ओपन कर लीजिए और एक हाइलाइटर या पेंसिल जो भी लेके बैठना हो लेके बैठिए, साथ ही साथ में इसको हम हाईलाइट भी करते चलेंगे। You would be surprised to know that we use microbes products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grown in milk and it converts into curd. During the growth, the algae produce acids that coagulate and partially digest the milk protein. A small amount of curd added to the fresh milk as इनकुलम। जो मैंने आपको बताया था स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो हम मिल्क में ऐड करते हैं वो होता है इनकुलम। और स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ एलईवी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो सुटेबल टेम्परेचर होता है मल्टीपल
thus converting milk to curd, which also improves the nutritional quality by increasing vitamin 12. जब ये जो हमारा दूध होता है जब दही में कन्वर्ट होता है तो हमारी वो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करता है बाय द हेल्पिंग ऑफ विटामिन B12. In our stomach, the LAV plays very beneficial role in checking diseases and causing microbes. जो LAV होता है जो हमारा स्टमक में भी बहुत ही यूज़फुल होता है, जो हमारे माइक्रोब्स को चेक करता है और साथ ही साथ में माइक्रोब्स से होने वाली डिजीज़ को भी चेक करता है. The dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. जो हमारा डो होता है जैसे डोसा या इडली का वो भी बैक्टीरिया से ही बनता है. द पफ्ड अप appearance ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. कोई भी डो होता है जो पफ्ड अप हो जाता है वो CO2 की प्रेजेंस से होता है. कैन यू टेल मी विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? Where do you think the bacteria from this fermentation come from? Similarly, the dough which is used in making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. जो हमारा ईस्ट में बेकर्स जो ईस्ट बनाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. जो कुछ हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक होती हैं जैसे कि टॉडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया मेड बाई फर्मेंटिंग सैप एंड पाम्स. जो हमारी टॉडी होती है मतलब टाडी वो हमारे बनती है सैप और पाम ट्रीज से. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड. माइक्रोब्स फिश में, सोयाबीन्स में, बैम्बू शूट में भी यूज़ होते हैं फूड बनाने के लिए. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज. जो चीज़ होता है हमारा बहुत ही पुराना आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है, बहुत ही पहले से चीज़ बनता आ रहा है. डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर. काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी के चीज़ होते हैं जो अपने डिफरेंट टेक्सचर से, फ्लेवर से, टेस्ट से जाने जाते हैं. मतलब आपने देखा होगा काफ़ी सारे टाइप के चीज़ होते हैं, उनका अलग अलग टेस्ट होता है. उन अलग अलग टेस्ट जो आता है उस चीज़ में वो हमारे अलग अलग बैक्टीरिया से आता है. फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियनोबैक्टीरिया सेरेमिनी. जो हमारा एक स्विस चीज़ जो है ना उसमें जो टेस्ट आता है या फिर जो भी उसमें होल्स प्रोड्यूस होते हैं वो तो CO2 से होते हैं, और जो पफ्ड अप जो अपीयरेंस होता है उसमें जो टेस्ट अलग होता है वो इस बैक्टीरिया के यूज़ से होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमिनी. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them which gives them particular flavor. जो Roquefort चीज़ होता है वो हमारे स्पेसिफिक ग्रोइंग फंगी जो उसके ऊपर फंगी उगाई जाती है जिससे उसका फ्लेवर बनता है. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं हमारे इसी नेक्स्ट टॉपिक में, और अगर आपको किसी बेसिक या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.